हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास है ये है द ब्लू प्लैनेट अर्थ के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने सारे प्लैनेट्स को कंप्लीट कर लिया, एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स को भी देख लिया। तो अब जो हमारी एस्ट्रोनॉमी की क्लास चल रही है इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है ये है द अर्थ, ठीक है, या द ब्लू प्लैनेट अर्थ। आज हम अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, अर्थ के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपको पता है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो है अर्थ। इस अर्थ पे लगभग 71% वाटर प्रेजेंट है, जबकि 29% ही क्या है, जमीन या फिर लैंड प्रेजेंट है। इसी कारण क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है तो ये बिल्कुल ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, द ब्लू प्लैनेट, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं अर्थ के बारे में काफी सारी चीजें। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने अर्थ के ग्लोब को ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थ के शेप की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ का जो शेप है ये जियोड शेप का है। कौन सा शेप है? जियोड, ठीक है। क्योंकि हम जब बात करते हैं अर्थ के शेप की तो हम एक राउंड फिगर ड्रॉ करके बोलते हैं ये है अर्थ। बट आप जब किसी फिगर को दूर से देखते हो तो वो आपको प्रॉपरली ऐसे गोल दिखाई देगा, बट जैसे जैसे आप उसके पास जाओगे तो पास में आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ऐसा कोई फिगर है या ऐसा कोई चीज है, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रूट की बात कर लीजिए, मान लीजिए हम पाइन एप्पल की बात करते हैं। पाइन एप्पल आपको काफी दूर से कुछ इस टाइप के शेप का दिखेगा, ऐसा शेप हो सकता है, ठीक है, इस टाइप का शेप हो सकता है। बट जैसे आप बहुत पास से उसको जाके देखोगे तो वो कुछ इस टाइप के शेप का दिखाई देता है। इसी तरीके से जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो हमें दूर से ये अर्थ काफी ज्यादा राउंड दिखाई देता है, जबकि इसका जो शेप है ये जियोड शेप का है। जियोड शेप क्या होता है? हमको पता है कि हमारे अर्थ पे काफी सारे माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, ओशंस हैं। तो जैसे जैसे हमारे अर्थ पे जब हम पास की बात करें तो कुछ जगह है जो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, कुछ जगह है जो बहुत ज्यादा गहरे हैं, कहीं पे पूरे में पानी भरा हुआ है। तो इस टाइप से जब हम बात करेंगे हमारा अर्थ जो एकदम स्मूथ राउंड नहीं है, ये जियोड शेप का है, ठीक है। अब दूसरा चीज हम ये देखते हैं अपने अर्थ के शेप के बारे में कि ये अपने एक्सिस पर क्या है, थोड़ा सा चपटा है, ठीक है, या थोड़ा सा दबा हुआ है जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी ये एक पूरा राउंड शेप कवर नहीं करता है, ये पूरे राउंड शेप की जगह पे क्या है, अपने एक्सिस पे थोड़े से दबा हुआ है, ठीक है, एक्सिस पर दबा हुआ है। दूसरा चीज ये है कि हमारा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुत सालों पहले जब हमारा अर्थ क्या था, केवल 21 डिग्री ही झुका हुआ था, ठीक है, 21 डिग्री पर ही झुकाव था। तो हमारा जो अर्थ था वो एक दिन अपना 18 आवर में कंप्लीट कर लेता था, जबकि अभी जब हमारा अर्थ 23.5 लगभग 24 डिग्री का इसमें झुकाव देखने को मिलता है तो ये अपना एक दिन 24 आवर में कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अर्थ के शेप के बारे में देखा कि अर्थ जो है ये जियोड शेप का है, अपने एक्सिस पर कुछ चपटा सा है, ठीक है, और अपने एक्सिस से टिल्टेड है कितना, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। सबसे फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, देन वीनस एंड देन अर्थ है, ठीक है। अर्थ की जब हम बात करते हैं, जब इसके शेप की बात करते हैं, जब इसके रोटेशन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने शेप को देख लिया है। अब हम इसके रोटेशन को देखेंगे। आपको पता है अर्थ का एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट होता है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बोलूं तो ये 23 आवर एंड 56 मिनट एंड 43 सेकेंड में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये है हमारे अर्थ का एक जो है एक रोटेशन 23 आवर 56 मिनट एंड 43 सेकेंड में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह सन का रिवॉल्यूशन हमारा अर्थ भी करता है, जिसका अपना एक एक्सिस, अपना एक ऑर्बिट है। तो मरकरी, वेनस और अर्थ, थर्ड नंबर पे अर्थ आता है। तो जब हम सन की बात करेंगे, जब हम रोटेशन रिवॉल्यूशन को देखेंगे, देखिए मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है,
ये है सन। सन का रिवॉल्यूशन एक इमेजिनरी ऑर्बिट पर हमारा अर्थ कंप्लीट करता है। ये जो ऑर्बिट है ये भी पूरा क्या है, सर्कल, बिल्कुल एक समान नहीं है, ये भी क्या है, ओवल शेप में है। ठीक है, जैसे ही हमारा अर्थ यहाँ पे रहता है, हम बात करते हैं अपने अर्थ की, ठीक है, अर्थ है ये अर्थ, ये रोटेशन कंप्लीट करता है अपना 24 आवर में। इसका एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट होता है। इसका एक्सिस थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, अपने एक्सिस से ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये है आपका नॉर्थ पोल, जबकि नीचे जो है ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन होता है, इससे मेनली क्या क्या चेंजेस अर्थ पे दिखाई देने को मिलते हैं। जैसे ये रोटेशन होता है तो 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जो हम बोलते हैं ये हमारा अर्थ का एक दिन होता है। तो यहाँ पे डे और नाइट के जो चेंजेस होते हैं, मतलब दिन और रात का होना क्या होता है, इस रोटेशन के कारण ही होता है। दूसरी चीज यह है कि हमारा अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। किधर करता है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करने से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सनराइज किधर से हो रहा है, अर्थ पे सनराइज किधर से होता है, ईस्ट की तरफ से। अर्थ का सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट पे, और सनसेट किधर होता है, वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल की, क्योंकि मैंने बताया रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। रोटेशन अर्थ का कैसे होता है, इस तरीके से, मतलब पोल्स पे कुछ खास चेंजेस नहीं हो रहे हैं, रोटेशन ऐसे हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस मार्कर को लिया है तो रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है। अगर ये आगे बढ़ता भी है, मान लीजिए यहाँ से इसने यहाँ तक का सफर किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो जब तक अर्थ यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे ऐसे होकर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पड़ा आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपका पड़ा साउथ पोल, फिर ये इधर आएगा, यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ पोल, यहाँ आ गया साउथ पोल। फिर जब ये यहाँ पे आता है तो यहाँ आ गया आपका साउथ पोल, यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल। तो इससे क्या होता है, हमारे जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, यहाँ पे डे और नाइट पूरे 6 महीने 6 मंथ के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल के साइड पे सन फेस किया हुआ है। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल पे यहाँ पे कंटिन्यू 6 महीने तक, जब तक ये नॉर्थ पोल पूरा यहाँ तक नहीं आता, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पे नॉर्थ पोल के साइड हमेशा सन रहेगा, डे लाइट रहेगा, सन का लाइट प्रॉपरली नॉर्थ पोल पे पड़ता रहेगा। और अपोजिट बोले अगर साउथ पोल की, तो साउथ पोल यहाँ पे क्या है, आपका सन का रेज यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, सन का रेज यहाँ नहीं पहुंच पाते, मतलब साउथ पोल पे यहाँ से लेके इस दूरी तक पूरा नाइट रहता है, यानी 6 महीने तक साउथ पोल पे नाइट और 6 महीने तक नॉर्थ पोल पे दिन रहता है, डे रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इधर की, तो अब नॉर्थ पोल पे क्या है, सन का लाइट प्रॉपरली नहीं पड़ रहा है, जबकि साउथ पोल पर सन का लाइट पड़ रहा है। तो यहाँ से सन पर साउथ पोल पे क्या होता है, सनलाइट का पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से लेकर इधर की दूरी तक पूरा क्या होता है, नॉर्थ पोल में रात और साउथ पोल पे दिन होता है। तो पोल्स पर हमारे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि डे नाइट कैसे बढ़ रहा है, कैसे कंटिन्यू हो रहा है। 24 आवर में ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, जिसके कारण पूरे अर्थ पे डे और नाइट का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन पोल्स पे क्योंकि इसका लाइट प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है, एक्सिस थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए पोल्स पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। अब बात करते हैं हम रिवॉल्यूशन की, क्योंकि इसके झुकाव के कारण क्या है, डे और नाइट और रोटेशन हमने देख लिया। अब रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन के होने से 2-3 मेन चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट तो है सीजन, क्योंकि रोटेशन और रिवॉल्यूशन के होने से क्या होता है कि सीजन्स में चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं सन की दूरी की। पहले हम सन की दूरी समझते हैं। जब हम सन की दूरी की बात करते हैं ठीक है, सन की दूरी की बात करते हैं तो ये जो ऑर्बिट है वो कुछ इस टाइप का होता है। तो इस साइड हमारा सन क्या है, सन की दूरी यहाँ पे कम पड़ती है, जिसे हम प्रीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, प्रीहीलियन ये जो फेज है, यहाँ पे इसका जो दूरी है ये 14 पॉइंट समथिंग
14.70 करोड़ लगभग रहती है। इसका जो डिस्टेंस है, मतलब अर्थ जब यहाँ पे रहता है तो ये दूरी सबसे ज्यादा कम दूरी होती है, और ये हमेशा ये जो फेज है ये 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को यहाँ इसकी दूरी बहुत कम होती है, और इस फेज को हम बोलते हैं प्रीहेलियन। ठीक है, ये प्रीहेलियन है। ठीक, अब जब बात करते हैं अर्थ जब हमारा इस साइड पे होता है तो सन से इसकी दूरी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है, जो कम से कम 15.21 करोड़ समथिंग होती है। यानी सन से अर्थ की डिस्टेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा 15.21 करोड़ की होती है। ठीक है, इस फेज को हम एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, एपीहीलियन। ठीक है, ये हमेशा ये जो सिचुएशन ये हमेशा कब होता है, 4 जुलाई को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अप्रोक्स जो हमारा अर्थ का दूरी है सन से, इसको हम एवरेज में 15 करोड़ लेकर चलते हैं। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, हम जिस इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं सन से अर्थ की दूरी में दोनों फेजेस में, उसे हम एपिसाइडल लाइन बोलते हैं। ठीक है, एपिसाइडल लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा एपिसाइडल लाइन, जो हमारे डिस्टेंस को सन से अर्थ के डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिवॉल्यूशन में देखते हैं कि जब अर्थ यहाँ इस फेज पे रहता है तो इसकी दूरी सबसे कम होती है। रिवॉल्यूशन में जब हमारा अर्थ इस फेज पे होता है तो इसकी दूरी सबसे ज्यादा होती है। और रिवॉल्यूशन के कारण ही क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, ये सारे सीजन सन से दूरी के अकॉर्डिंग और इसके झुकाव के कारण। 2 मेन रीजन है सीजन चेंज होने के, पहला तो रिवॉल्यूशन और दूसरा है हमारा अर्थ का झुकाव। अर्थ का जो 23.5 डिग्री झुकाव है, इससे सीजन पे इफेक्ट पड़ता है, सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अर्थ का जो स्पीड है। ठीक है, एक फैक्ट और है, अर्थ का जो स्पीड है रोटेशन का, अर्थ अपना एक रोटेशन किस स्पीड में कंप्लीट करता है। अर्थ का एक रोटेशन 1616 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, अर्थ की स्पीड होती है 1616 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने द ब्लू प्लैनेट के बारे में क्या क्या देखा अपने प्लैनेट्स पे, कि हमारा जो अर्थ है ये जियोड शेप का है। ठीक है, जियोड शेप के होने के कारण के साथ साथ ये 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, झुका हुआ है। इसके झुकाव के कारण नॉर्थ एंड साउथ पोल पर 6 मंथ का डे और 6 मंथ का रात होता है। इसके झुकाव के कारण ही क्या है, सीजन्स में चेंजेस होते हैं। इसके रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। इसका जो रोटेशन है वो 1616 के स्पीड में कंप्लीट होता है। इसका रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट होता है, यानी हमारे अर्थ का एक दिन 24 आवर में कंप्लीट होता है। रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन करते समय ये अपने एक ओवल शेप के ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन के दौरान जब ये इस फेज में होता है तो यहाँ पे इसकी दूरी सबसे कम होती है, जो 14.70 करोड़ लगभग होती है, जिसे हम प्रीहीलियन बोलते हैं। लेकिन जब ये इस फेज पे होती है तो इसकी दूरी सबसे ज्यादा होती है, जिसे हम एपहीलियन बोलते हैं, और इसकी दूरी 15.21 करोड़ अप्रॉक्स होती है। जब हम एवरेज दूरी की बात करते हैं, हमारा अर्थ सन से कितना ज्यादा दूर है, तो हम इसे 15 करोड़ लगभग लेते हैं, यानी हमारा अर्थ सन से 15 करोड़ की डिस्टेंस, किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहुंचता है। ठीक है, रहता है। इसके बाद और हमने देखा रिवॉल्यूशन से काफी सारे सीजन चेंजेस होते हैं। सीजन में चेंजेस एक तो झुकाव के कारण भी होता है और एक रिवॉल्यूशन के कारण भी होता है। ठीक है, अर्थ का जो डायमीटर होता है ये इक्वेटर के जोन पे, जैसे हमारा अर्थ, मैंने बात किया कि हमारा जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर दबा हुआ है, तो इसका इक्वेटर का जो डायमीटर है और इसका जो एक्सिस का डायमीटर है ये दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि ये प्रॉपरली राउंड नहीं है। इसका जो इक्वेटर का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 12,756 किलोमीटर, जबकि इसका जो एक्सिस का जो डायमीटर होता है ये होता है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें इसके इक्वेटर पे और एक्सिस पे जो डायमीटर, इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ है, और इधर पे वो दबाव नहीं देखने को मिलता है, यानी ये पूरे बोल सकते हैं कि पूरे गोल शेप में नहीं होता है, एक ओवल शेप का फॉर्म लेता है, जिसे हम और क्या बोलते हैं, जियोड आकृति बोल रहे हैं। ठीक है, जियोड शेप, क्योंकि
जब हम इसे बहुत पास से देखते हैं तो इसमें काफी सारे माउंटेन्स और काफी सारे वैलीज हुए हैं, ठीक है, वैलीज, और जो ओशन है वो काफी ज्यादा डीप है जिनमें पानी भरा हुआ है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये प्रॉपरली पूरा गोल शेप का नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने अपने प्लेनेट अर्थ को देखा कि इसमें काफी सारे जो चीजें हैं इनके बारे में पढ़ा, रोटेशन देखा, रिवॉल्यूशन देखा। ये हमारे एस्ट्रोनॉमी का लास्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम जियोग्राफी के बेसिक चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।